बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है, लेकिन इस सरकार से लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कैसे धमकी दे रहे हैं। मैं हमेशा ही सबूत के साथ तथ्य पेश करता हूं। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार 10 मार्च को आएगी, उसके बाद चुन चुन करके हम हिंदुओं से बदला लेंगे। तो चुन चुन करके बदला लेंगे, किस किस से लेंगे, हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। दोस्तों चुन चुन करके बदला लेने का मतलब साफ साफ है कि जो भी हिंदूगिरी, मतलब थानों में क्या होता था कि जब भी किसी हिंदुओं के ऊपर हमला होता था, कोई मुसलमान करता था, तो तुरंत ही बीजेपी के लोग एक्टिव हो जाते थे, आरएसएस के लोग जो भी एक्टिव हो जाते थे, और तुरंत प्रशासन को मजबूरन अपनी कार्रवाई तेज़ी से करनी पड़ती थी। तो तेज़ी से करने के कारण इनको तकलीफ होता था। आखिर कैराना से जो नाहिद हसन है उसको मार भगा दिया कि वो जेल में आज है, किसके कारण है? योगी जी के कारण, बीजेपी के कारण, आरएसएस के कारण। तो यही चीज़ें इनको चुभती है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है वो हमेशा दंगाइयों के साथ रहती है, हमेशा ही दंगाइयों का साथ देती है, दंगाइयों को टिकट देती है। आप देखिए कि जब भी मुख्तार अंसारी है तो किसके उठता है, या तो सपा से जाएगा या तो बसपा से जाएगा। यही तो पार्टी है, भाजपा से कभी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि भाजपा दंगाइयों की पार्टी नहीं है, भाजपा हिंदू की पार्टी है, सनातन धर्म की पार्टी है। भाजपा वैचारिक यानी सांस्कृतिक राजनीतिक पार्टी है। सनातन धर्म उसका मूल है, उसके बाद वो राजनीतिक पार्टी है। इसलिए इनको धर्म को बढ़ावा तो देना नहीं है, इनको अधर्म को बढ़ावा देना है। तो कैसे बीजेपी के साथ जाएंगे? तो दिक्कत ये है दोस्तों, इसमें बात ये है कि जो नाहिद हसन है वो भी धमकी तो दे रहा है, जेल से धमकी दे रहा है। उसके लिए योगी जी ने कहा है कि भैया अभी 10 मार्च आने दो, उसके बाद तुम्हारी सारी गर्मी उतार देंगे। बड़ा मजा आया सुन करके, बड़ी अच्छा लगा। योगी जी ने जो बोला था धमाकेदार, उन्होंने बोला था कि 10 मार्च आने दो, हम जून में भी शिमला की ठंडी लाएंगे और तुम्हारा दिसंबर में भी हम गर्मी लाएंगे, घबराओ मत तुम, 10 मार्च आने दो उसके बाद। तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, क्योंकि नाहिद हसन जेल से ही धमकी दे रहा। और सपा के जो भी नेता, अभी हमने वीडियो देखा, इसमें जो भी नेताजी हैं ये धमकी दे रहे हैं कि 10 मार्च आने दो, उसके बाद चुन चुन करके बदला लेंगे हम। तो किससे बदला लेंगे भैया? बदला आपसे लेंगे। आप यादव में बन गए हैं तो यादव हैं, तो आप सपा को वोट दे रहे हैं, भैया आपसे भी बदला लिया जाएगा। यही गोरखपुर की बात है। योगी जी थे वहाँ पे, एक यादव का परिवार था गाँव में, बगल में मुसलमानों का परिवार था। वो क्या करते थे कि खा करके बोटियां फेंक देते थे बार बार। अब वो बहुत परेशान हो गए, प्रशासन के पास गए, तो प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि भैया मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर वो योगी जी के पास गए, योगी जी ने फिर प्रदर्शन शुरू किया। हिंदू या वाहिनी के लाखों और हजारों कार्यकर्ता है, उसके बाद मजबूरन उनको बाउंड्री बीच में बनवाना पड़ा। तो आप यादव, आप खुद को समझते हैं कि यादव हैं तो हम सपा के साथ जाएंगे, तो आपकी सुरक्षा नहीं है उसमें, आप समझ लीजिए। उसमें सुरक्षा है मुसलमानों की, क्योंकि वो एकजुट हैं। आप हिंदू के एक पार्ट हैं और आप अलग हो जा रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा वहाँ नहीं होगी, आप समझ लीजिए। बिल्कुल ही आपकी सुरक्षा यही है, बीजेपी में ही है, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तथ्य पेश कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए सपा के जो नेताजी हैं चुन चुन के बदला किससे लेने के लिए बोल रहे हैं? हमारे से ही तो लेंगे बदला। तो इनका जो बदला है वो पूरा कब होगा भाई? जब इनकी सरकार आएगी, और इनकी सरकार तब आएगी जब आप वोट करेंगे। और जब वोट ही नहीं करेंगे तो इनकी सरकार नहीं आएगी ना, फिर बदला भी नहीं ले पाएंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हिंदू हैं, एकजुट होइए। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो ऐसे ही लोगों की दंगाइयों की अगर आप सरकार बनाएंगे तो फिर भुगतेगा कौन? आप ही भुगतेंगे। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आप यादव हैं, वो उनको ये पता है कि ये भी हिंदू ही है, आज नहीं तो कल हिंदू बन जाएगा, तो फिर आपसे वो बदला जरूर लेंगे। तो ऐसे ही वो बदला लेते रहेंगे अगर आप दंगाइयों को ऐसे ही पुरस्कार देते रहेंगे। तो वोट एक पुरस्कार ही तो है। उन्होंने दंगा किया, जैसे हमारे यहाँ क्या है गाजीपुर में कि मुख्तार अंसारी जीत जाता है बार बार, जब भी उठता है जीत जाता है, उसका भाई अफजाल अंसारी जीत जाता है। कभी शकल दिखाने भी नहीं आता है कि भैया क्या हो रहा है, मर रहे हो, जी रहे हो, कोरोना में मरे, कहाँ मरे, खाने को मिला, कुछ नहीं मिला, कभी भी शकल दिखाने भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी जीत गया। और
हमारे यहाँ के जो मनोज सिन्हा है वो हार गए। आखिर क्यों और कैसे हार गए? क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है वो जातिवाद में बट गई, हिंदू पूरा जातिवाद में बट गया, और मुसलमानों का वोट तो उनको जाएगा ही, क्योंकि मुसलमानों को भैया तो उनको ही मुख्तार पसंद है, दंगा है चाहे कुछ भी है उनको पसंद है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है अच्छे से। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझिए कि पांचों उंगली अगर एकजुट होती है तभी मुट्ठी बनती है। पांचों उंगलियों को एकजुट करिए और मुट्ठी बनाइए, तभी आप एक सशक्त सरकार बना सकते हैं। क्या आप इतने अहंग निहंग हो चुके हैं कि अपनी बल पर सरकार भी नहीं बना सकते? आप किस बात के 80 करोड़ हैं बताइए मुझे। शर्म आता है कि आप 80 करोड़ हैं। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना था कि सपा के जितने भी गुंडे जिनको टिकट दिया गया है, या तो सपा उनको हटा दे, अगर सपा नहीं हटाती है तो आप उनको हरा दें। चाबी तो आपके हाथ में है। तो दोनों ही तरह से बाजी आपको ही करनी है। अगर आप सपा के गुंडों को जिताएंगे, या फिर सपा के गुंडों या भाजपा के गुंडों, कोई भी गुंडा है किसी भी पार्टी से अगर उठ रहा है तो आप उससे मत जिताइए। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। अगर आप उसको जिताएंगे तो आने वाले समय में वो गुंडागर्दी ही करेगा, लूटपाट ही करेगा, कभी भी न्याय की बात नहीं करेगा वो। तो चाहे किसी भी पार्टी से कोई भी गुंडा उठा है उसको आप हराइए, आप उसको मत जिताइए। तो बस इतना ही कहना था दोस्तों आप लोग सभी से कि देखिए कोई भी पार्टी हो मुझसे उससे मतलब नहीं है। बस आप अपने मुट्ठी बनाइए, हिंदू है एकजुट होइए और अपना वोट उसी को दीजिए जो आपके बारे में सोचता हो, सनातन धर्म के बारे में सोचता हो। बस इतना ही कहना था आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।